अयोध्या है राम की जन्मभूमि। तो छत्तीसगढ़ है कर्मभूमि। छत्तीसगढ़ में काटे वनवास के 10 साल। चंद्रखुरी है राम जी का ननिहाल। चैत्र नवरात्र में मनता है कौशल्या महोत्सव। आइए चलते हैं राम के ननिहाल। नमस्कार, मैं हूं पूनम। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश राम जी का ननिहाल में। जी हां, राम जी का ननिहाल भगवान राम और छत्तीसगढ़ का बेहद खास रिश्ता है। दैवीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए राम का जन्म हुआ था। उनकी मां बनने का सौभाग्य कौशल्या जी ने पाया और ये हम सभी का सौभाग्य है कि मां कौशल्या ने हमारे छत्तीसगढ़ में जन्म लिया था। आरण विकास खंड के एक छोटे से गांव चंद्रखुरी में इनका जन्म हुआ। आज ये गांव अपने इस गर्व पर खूब इठला रहा है। अयोध्या है राम की जन्मभूमि। तो छत्तीसगढ़ है कर्मभूमि। छत्तीसगढ़ में काटे वनवास के 10 साल। चंद्रखुरी है राम जी का ननिहाल। चैत्र नवरात्र में मनता है कौशल्या महोत्सव। आइए चलते हैं राम के ननिहाल। क्या आप जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में भांजे से पैर छुआने की परंपरा नहीं है, बल्कि मामा खुद भांजे के पैर छूते हैं। सालों से चली आ रही इस परंपरा के पीछे आखिर क्या वजह है? वजह ठोस है। माँ कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी थी, राम उनके पुत्र थे। इस लिहाज से राम छत्तीसगढ़ के भांजे हुए। चूँकि राम भगवान विष्णु के अवतार थे, लिहाजा भगवान से कोई अपने पैर कैसे छुआए। राम वनगमन शोध संस्थान ने सालों की मेहनत और तथ्यों की प्रामाणिकता से इस बात की पुष्टि कर दी है। दरअसल सतयुग यानी लाखों साल पहले छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। भानुमंत यहाँ के राजा थे और भानुमति उनकी पुत्री थी। अयोध्या के प्रतापी महाराज दशरथ से विवाह के बाद भानुमति कौशल्या कहलाने लगी। से गौरवान्वित हैं कि माता कौशल्या के जन्मभूमि के हम निवासी हैं। वैसे इस क्षेत्र के दक्षिण कौशल के जो राजा थे, राजा भानुमंत, और उनकी लड़की थी राजकुमारी भानुमति। राजकुमारी भानुमति जब अयोध्या शादी होकर के जाती है, तब वो कौशल्या हो जाती है। क्योंकि एक परंपरा यहाँ आप लोग देखे हैं कि बहू जिस गांव से आती है तो उसमें जैसे रायपुर की बहू है तो रायपुरहीन, बिलासपुर की बहू है तो बिलासपुरहीन, वैसे दक्षिण कौशल से होने के कारण राजकुमारी भानुमति जो है वो कौशल्या हो जाती है। और कौशल्या माता जब भगवान राम को जन्म देती है, जिनका जन्म नवमी के दिन होता है, इस नवमी के कारण ही हम कौशल्या महोत्सव यहाँ पे मनाते हैं। चैत्र नवरात्र में राम का जन्म हुआ, इसलिए माँ कौशल्या की जन्मस्थली चंद्रखुरी गांव में अपने भांजे के जन्म की खुशी पूरे जोर शोर से मनाई जाती है। दुर्गा पूजा के धार्मिक माहौल के बीच माँ कौशल्या और भगवान राम के दर्शन के लिए यहाँ दूर दूर से भक्त जुटते हैं। इस दिव्य स्थान पर माँ कौशल्या महोत्सव भी मनाया जाता है। संत समागम के जरिए लोगों में उनके गौरवशाली अतीत की स्मृतियाँ भी ताजी की ताजी हैं।
महान क्यों हुई? एक माता का मातृत्व तो तभी पूर्ण होता है जब उसको बालक की प्राप्ति होती है। और माँ कौशल्या कब हुई? जब उनको राम की प्राप्ति हुई। तो रामनवमी ही वो दिन है, वो ऐतिहासिक दिन, जिस दिन ब्रह्मांड को राम जैसा महानायक भी मिला और माँ कौशल्या को गौरव मिला राम की माता होने का। तो इसलिए हम रामनवमी के दिन को आधार बनाते हुए नवमी के ही पर्व में कौशल्या महोत्सव हर वर्ष मनाते हैं और आगे भी मनाया जाएगा। तथ्यों के सामने आने के बाद मां कौशल्या के अत्यंत प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। इस मंदिर में राम जी के 2 आकृतियां मुकुट पहने नजर आती हैं। मंदिर तालाब के बीच बना है। मंदिर तक जाने तालाब के ऊपर पुल बनाया गया है। इस पुल के स्वागत द्वार पर हनुमान जी विराजमान हैं। मंदिर के करीब ही भोलेनाथ जी की विशाल में प्रतिमा बनी है। यहीं पर महाराज दशरथ के राज दरबार को भी संजोया गया है। इस राज दरबार में दशरथ जी के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने बालपन की अटखेलियों में डूबे नजर आ रहे हैं। सतयुग की स्मृतियों को अपने भीतर समेटे इस गांव की वास्तविक पहचान हाल ही में हुई है। यहाँ के लोग इस बात पर गर्व महसूस करते हैं। हालांकि गांव की पूरी तस्वीर आम गांव जैसी ही है। राम भक्तों की मेहनत से सामने आए इस गांव को नई पहचान जरूर मिली है, पर इस पहचान को मुकाम देने में अभी लंबा समय लगेगा, ऐसा महसूस हो रहा है। हालांकि राम भक्त ये दावा कर रहे हैं कि अगले साल तक कौशल्या महोत्सव को देशव्यापी पहचान दे दी जाएगी। ये आयोजन वैसे तीसरा वर्ष है, लेकिन थोड़ा व्यवस्थित आयोजन नहीं हो पाया है। लेकिन 2012 में एक बहुत बृहद हम आयोजन करेंगे और उस समय फिर ये पूछने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी कि इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि पूरा भारत उस समय देखेगा। प्रिंट मीडिया और हम प्रचार तंत्र सबको इतना अधिक जोड़ेंगे कि एक बार में ही आवाज, जिस तरह राजिम कुंभ का आयोजन हुआ और पूरे विश्व में इसका प्रचार गया है, कौशल्या महोत्सव भी एक ऐसा रूप धारण करेगा 2012 में, विश्वास है। चंद्रखुरी गांव को विशिष्ट पहचान मिली है। इस खास पहचान को सहेजने के लिए काफी कुछ करना बाकी है। सरकारी प्रयासों से परे ये पूरा काम यहाँ के ग्रामीणों की जिम्मेदारी है। संत भी अपनी प्रखर वाणी के जरिए इस अहम दायित्व को पूरा कर सकते हैं। कैमरामैन चमन प्रकाश के साथ संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। हिंदुओं के आराध्य देव भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या है। तमाम विवादों के बीच इस ऐतिहासिक तथ्य की पुष्टि कानूनी तौर पर हो चुकी है। अयोध्या राम जी की जन्मभूमि है, पर क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का बड़ा भूभाग उनकी कर्म भूमि में शामिल था। राम ने 14 साल के अपने वनवास में से 10 साल छत्तीसगढ़ में ही काटे। तथ्यों से ये बात प्रमाणित हो चुकी है। अयोध्या है राम की जन्मभूमि, तो छत्तीसगढ़ है कर्मभूमि। छत्तीसगढ़ में काटे वनवास के 10 साल। चंद्रखुरी है राम जी का ननिहाल। चैत्र नवरात्र में मनता है कौशल्या महोत्सव। आइए चलते हैं राम के ननिहाल। दक्षिण कौशल यानी कि छत्तीसगढ़ का उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा राम की कर्मभूमि का अंग बना। कोरिया से कोंडा तक राम जी के वनवास काल की निशानियां मिल जाती हैं। वनवास काल के दौरान राम जी जगह जगह ऋषियों से भी मिले, सब कुछ तय था। इन तथ्यों को तलाशने और उन्हें पिरोने के लिए राम वन गमन मार्ग शोध संस्थान के सदस्यों ने कोरिया से लेकर रामेश्वरम तक की यात्रा की। चंद्रखुरी के तथ्यों को तलाशने किंवदंतियों को आधार बनाया गया। एक शोध संस्थान के माध्यम से यहाँ पे भगवान राम 14 साल के वनवास काल में 10 साल इधर भ्रमण किए
सीतामढ़ी हरचौका जो कोरिया जिला है वहाँ से हमारा छत्तीसगढ़ शुरू हो जाता है। वहाँ से कोंटा तक विभिन्न ऋषि मुनियों के आश्रम रहे और उन्हीं ऋषि मुनियों से उन्होंने मंत्रणा किए। रावण वध के लिए उनका अवतार हुआ और इसलिए इस अवतार में रावण वध उनको करना था तो अयोध्या से उनको निकाल के लंका भेजना आवश्यक था विधि के विधान में। इसीलिए भले कैकेयी बदनाम हो रही है लेकिन माता कैकेयी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है कि रावण के वध में उन्होंने भगवान राम को वनवास के रूप में भले हो उन्होंने लंका भेजा। ऐसा है, इतिहास में तो चंदखुरी का नाम है लेकिन अपभ्रंशवश इसका नाम चंद्रखुरी है। इसका प्राचीन नाम चंद्रपुरी है और चंद्रवंशी राजाओं का शासन स्थली रहा है। माँ कौशल्या की जो जन्मभूमि हम कहते हैं इसके लिए कहीं कहीं पर ये कहा गया कि महाकौशल अर्थात मध्य भारत, कहीं कह दिया कि आरंग, तो इस ढंग से भ्रांति रही है। हालांकि मध्य भारत छत्तीसगढ़ में आरंग विकास खंड में चंदखुरी गांव में माँ कौशल्या का जन्म स्थान है। चंद्रखुरी और छत्तीसगढ़ के संबंध में भगवान राम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां इतिहास के पन्नों में दफन हो चुकी थी। श्याम बैस और उनकी पूरी टीम ने सालों की मेहनत और सैकड़ों ऐतिहासिक दस्तावेजों, ग्रंथों का सार निकालकर छत्तीसगढ़ियों को एक आध्यात्मिक गर्व का एहसास कराया है। ये काम कैसे और किस तरह संभव हुआ, ये खुद श्याम बैस जी की जुबानी सुनिए। विभिन्न रामायण जो हैं जो राम के समय के समकालीन ऋषि मुनि रहे हैं, जैसे लोमस ऋषि जिनका जो आश्रम है राजिम है, उनने भी रामायण लिखा है, लोमस रामायण। उनको खंगालने से और वाल्मीकि ऋषि जिनका आश्रम तुरतुरिया में रहा है जहाँ लव कुश का जन्म हुआ है, उनके भी रामायण है, वाल्मीकि रामायण। ऐसे और विभिन्न रामायणों को हम जब खंगालते हैं उससे हमारे ये सूत्र निकलते हैं और इस सूत्र के माध्यम से विद्वान लोगों के बीच में हम चर्चा करा रहे हैं। हम मतलब भारत के और भी विद्वान जो राम से संबंधित काम कर रहे हैं उनका भी हमने रामायण मेला पिछले दिनों हमने गायत्री शक्तिपीठ में कराया था और उन्होंने चिंतन मनन करके इस बात को, जो नक्शा हमने दिया है कि सीतामढ़ी हरचौका से लेकर के कोंटा तक के भगवान राम का जो वनवास का रास्ता रहा है उनको उन्होंने प्रमाणित किया है। और उसके साथ ही जो सीताहरण है वो जो है भद्राचलम जो पर्वत है वहाँ पे पर्णकुटीर में हुआ है और उसके बाद फिर सीताहरण के बाद भगवान राम खोजते हुए वहाँ रामेश्वरम होकर के लंका तक गए और रावण का वध उन्होंने किया। दक्षिण कौशल यानी छत्तीसगढ़ के कण कण में राम की स्मृतियां बसी हुई है। आप इस पावन भूमि के अंग हैं। गर्व का एहसास कराने के लिए काफी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन चमन प्रकाश के साथ संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सतयुग के इस महान तथ्य को अपने भीतर समेटने वाले चंद्रखुरी गांव की सूरत और सीरत बदलने के प्रयास तो हो रहे हैं, पर ये प्रयास पर्याप्त नहीं है। चंद्रखुरी और उसके आसपास के इलाके में सतयुग की झलक मिलनी चाहिए। लोगों में सद्भावना और आपसी प्रेम की इतनी गंगा बहे जिससे संसार के लोग यहाँ खींचे चले आए। लाजमी तौर पर ये सब सरकार के किए बिना नहीं होगा। ग्रामीणों के साथ संतों और राम भक्तों को अपना पूरा प्रयास यहाँ पर झोंकना पड़ेगा। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप सभी राम भक्तों को चैत्र नवरात्र और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।